Hello students, welcome to the English class. I hope you all are fine at your places. Students, today we are going to start a new chapter, chapter 19, models. Okay, today we will discuss about models. Let's start. Modal verbs are auxiliary verbs, also called helping verbs. मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, लाइक कैन, विल, कुड, शैल, मस्ट, शुड एट्सेट्रा. मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, विल, कुड, शुड, मस्ट, मे एट्सेट्रा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ मॉडल्स. फर्स्ट इज़ कैन. कैन का यूज़ हम कब करते हैं? टू टॉक अबाउट एबिलिटी, किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए. जब हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं तब हम कैन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ, मतलब मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, मुझ पर एबिलिटी है कि आई कैन स्विम. और हम कैन का यूज़ एक जगह और करते हैं, टू आस्क फॉर एंड ग्रांट परमिशन टू डू समथिंग इन अ फ्रेंडली मैनर. किसी से अगर हमको कुछ परमिशन लेनी है, किसी चीज़ के लिए पूछना हो, लेकिन इन अ फ्रेंडली मैनर, एक फ्रेंड से जैसे हम किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं, कुछ चीज़ लेने के लिए परमिशन लेते हैं, तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई बोरो योर बुक, क्या हम जैसे हम अपनी फ्रेंड से बोलते हैं कि कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकती हूँ? तो हम आंसर देंगे येस यू कैन. ओके, आफ्टर दैट कांट. कांट का यूज़ भी कब होता है? टू टॉक अबाउट इनएबिलिटी. जैसे हम कैन का यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, वैसे हम कैंट का यूज़ करते हैं इनएबिलिटी के लिए. कांट का मतलब यूज़ हम करते हैं इनएबिलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कांट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता, मुझ में एबिलिटी नहीं है, मैं इस एबल नहीं हूँ कि मैं स्विम कर सकता हूँ. ओके, आफ्टर दैट कांट का यूज़ हम करते हैं टू डिनाई परमिशन टू डू समथिंग. ठीक है, किसी ने अगर हमसे परमिशन ली है किसी चीज़ के लिए, तो हमें उसे रिफ्यूज़ करना है, मना करना है, तो उसके लिए भी हम कांट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमसे किसी ने परमिशन लिया है, मे आई बोरो योर सैंडल्स, क्या मैं तुम्हारे सैंडल ले सकता हूँ? तो अगर हमें मना करना है तो हम क्या बोलेंगे? नो यू कांट बोरो माई सैंडल्स, कि तुम मेरे सैंडल नहीं ले सकते हो. ठीक है, तो हम किसी की परमिशन को मना करना है हमें, तो उसके लिए भी हम कांट यूज़ करेंगे. हमें अगर हम किसी की इनएबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो भी हम कांट का यूज़ करते हैं. आई कांट स्विम, नो यू कांट बोरो माई सैंडल्स, किसी को मना करना है, परमिशन नहीं देनी है, तो उसमें भी हम कांट का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट मे का यूज़ हम करते हैं टू सीक एंड ग्रांट परमिशन वेरी पोलाइटली. किसी से बहुत ही पोलाइट वे में हमें परमिशन लेनी है. ठीक है, तो उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, आप जब क्लास में आते हो तो आप टीचर से पूछते हो ना, मे आई कम इन, तो इस टीचर आपको क्या बोलता है? येस यू मे, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो टीचर आपको परमिशन देता है ना, येस यू मे, तुम अंदर आ सकते हो. तो किसी को बहुत ही पोलाइट वे में परमिशन देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट फोर्थ मॉडल इज़ मे नॉट, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मेयंट. मे नॉट और शॉर्ट फॉर्म इसका मेयंट. टू रिफ्यूज़ परमिशन पोलाइटली, किसी को बहुत ही पोलाइटली वे में परमिशन नहीं देनी है, उसको मना करना है, तो उसके लिए हम मे नॉट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वही लिया है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अगर हम उसको परमिशन नहीं देना चाहते तो हम क्या बोलेंगे? नो यू मेयंट, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते हो, नो यू मेयंट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉडल इज़ शुड. शुड का यूज़ हम कब करते हैं? टू पोलाइटली टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ द राइट थिंग टू डू. बहुत ही पोलाइटली वे में किसी को मतलब कि बताने के लिए कि ये जो चीज़ है तुम करनी चाहिए, सही चीज़ के लिए बहुत ही पोलाइटली वे में किसी को बताना है कि यह काम तुम्हें करना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो बहुत ही पोलाइटली वे में किसी को हमें कुछ बताना है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, लाइक एडवाइस, तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करते हैं. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ शुड नॉट और शुडंट. टू पोलाइटली टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू.
कि जैसे हमने शुड का यूज़ किया है कि बहुत ही पोलाइटली वे में किसी को बताना कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, उसी तरीके से जब हमें किसी को यह बताना है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम उसके लिए शुडंट का यूज़ करते हैं, शुड नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुडंट बी रूड टू एनीबडी, तुम्हें किसी के लिए भी रूड नहीं होना चाहिए, किसी को भी रूडली नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत ही पोलाइटली वे में हमने उसे कहा है कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यह सही नहीं है, तो उसके लिए हम शुड नॉट का यूज़ करते हैं। यू शुडंट बी रूड टू एनीबडी। ओके, नाउ मस्ट का यूज़ हम कब करते हैं? टू एक्सप्रेस द एब्सोल्यूट नीड टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एब्सोल्यूट नीड टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट सी अ डेंटिस्ट एट वंस, कि तुम्हें कम से कम एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो वो क्या काम है? एब्सोल्यूट नीड है उस चीज़ की कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो यू मस्ट सी अ डेंटिस्ट एट वंस, कि तुम्हें एक बार डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।